नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर हमने कल जो जनरल वाउचर को कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री को हम टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ हमें बेसिक सी हमने कुछ एंट्री दी है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ एंट्री है। जैसे महेश को 5,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। तो महेश हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा सैंडी क्रेडिटर। इसका जब हम अकाउंट बनाएंगे, रेजर बनाएंगे, तो महेश अकाउंट को डालेंगे सैंडी क्रेडिटर। और माल बेचा है यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल्स का बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट। ये हम एक लेजर बना के रखेंगे। इसके अलावा सुरेश 5,000 रुपये का माल खरीदा है, तो सुरेश कौन हो गया, सैंडी डेप्टर। और प्रोडक्ट अगर हमने खरीदा है तो ये क्या हो गया, गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे परचेस अकाउंट। देन इसके बाद है हमारा राजेश को 2,000 रुपये का माल बेचा, तो ये भी हमारा सेल्स अकाउंट जाएगा। और राजेश हमारा क्या हो गया, सैंडी क्रेडिटर। भुगतान कर रहे हैं तो ये पेमेंट ले रहा है, क्लियर। तो ये इनकी सिंपल एंट्रियां हैं और इन्हीं का हमने बनाया है यहाँ पे सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है, देखो महेश से 5,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ है, यानी कि पहले हमने बेचा है उसके बाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो महेश हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे, मतलब बना लेंगे। यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर रहेगा, वापस प्राप्त हुआ तो सेल्स रिटर्न का हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाउचर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनको हम सबसे पहले प्रैक्टिकली यहाँ पे टैली में समझ लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली स्टार्ट करेंगे। टैली स्टार्ट होने के बाद अब हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन बोर्ड के अंदर। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इसमें एक कंपनी, ऑल्ट F3 क्रिएट कंपनी पे जाके यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे। और अगर हम पहले से किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं तो हमें वापस से इसको क्रिएट नहीं करना है। ये हमने कंपनी का नाम डाला यहाँ पे और सिंपल सा हम स्टेट यहाँ डाल देंगे और एंटर करके हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। जैसे इस फाइल को सेव कर देंगे अगेन अब हमें बैक जाना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी चीज़ का हमें एंट्री बनानी है, जैसे हम यहाँ जाते हैं और हमें यहाँ सुरेश का बनाना है, तो यहाँ सुरेश नाम नहीं आ रहा है वाउचर में, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब हम उसके लेजर बना चुके होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट के अंदर, लेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके क्रिएट लेजर। सबसे पहले जो हमें बनाना है वो रहेगा हमारा महेश अकाउंट। और महेश हमारा किसके साथ साथ, सेल्स के साथ था, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सैंडी डेप्टर्स हो जाएगा, क्लियर। महेश अकाउंट को हमने सैंडी डेप्टर्स कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है। अगले ट्रांजेक्शन में क्या है, सुरेश से माल खरीदा, सुरेश से खरीद रहे हैं, तो ये कौन हो गया हमारा, क्रेडिटर हो गया, क्लियर। तो सुरेश अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे, सुरेश अकाउंट। और ये कौन हो गया हमारा यहाँ पे, सैंडी क्रिएटर हो गया, क्लियर। अगर सेल्स के साथ किसी पर्सन का नेम आता है तो वो डेप्टर्स होता है और परचेज के साथ नाम आता है तो वो क्रिएटर होता है। देन दो हम बना चुके हैं, अब थर्ड वाला भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राजेश को 2,000 रुपये का माल बेचा, यानी कि सेल कर रहा है। तो सेल के साथ जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या करते हैं, डेप्टर्स होता है। हमने यहाँ पे लिखा और ये कौन है हमारा, सैंडी डेप्टर्स हो जाएगा। सैंडी डेप्टर्स हमने लिखा और उसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। इतना हमने बनाया। इसके अलावा हमें बनाना है सेल्स का, तो सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। और इसके अलावा हम बनाएंगे एक सेल्स रिटर्न, ये भी सेल्स के अंदर ही जाएगा। फिर हमें बनाना है एक परचेस अकाउंट हम बनाएंगे। और परचेस अकाउंट किसमें जाता है हमारा, परचेस के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना है हमें इसे, ठीक है। परचेस जाएगा परचेस के अंदर। और इसके बाद हम बनाते हैं परचेस रिटर्न किसमें जाएगा हमारा, ये भी परचेस अकाउंट के अंतर्गत जाता है, क्लियर। ना हमने करके रखा है यहाँ पे। अब हम बैक करते हैं, अब हम ट्रांजिशंस करते हैं, क्लियर। ट्रांजिशंस करने के लिए हमें गेट अवे ऑफ टैली तक आना है और फिर ट्रांजिशन वाले टैब के अंदर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। अब हम अपना पहला एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो एंट्री में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, महेश को माल बेचा है, यानी कि हमने क्या किया, इसको सेल किया। सेल्स करने का वाउचर क्या होता है, F8 होता है, क्लियर। F8 से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इसको सेल्स में हम डाल सकते हैं। टैली के अंदर हम जाएंगे और F8 हम यहाँ यूज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं, F8 हमने यूज किया तो हमारा आ गया सेल्स का वाउचर। अभी हमारे पास गुड्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर गुड्स यानी कि आइटम जब हम लेंगे तो हमें गुड्स यहाँ डिस्प्ले होता है। तो अगर नहीं है तो हमें सिंपल करना है, इसके लिए हम Ctrl V दबाते हैं, क्लियर। सिंपल एंट्री करने के लिए विदाउट आइटम हमें क्या करना पड़ता है, Ctrl V हम यूज करेंगे, ओके। अब यहाँ हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या थी, महेश को माल बेचा, है ना। तो माल हम बेच रहे हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं, तो माल किसके पास आ रहा है, मतलब गुड्स किसके पास आ रहा है, महेश के पास। तो महेश अकाउंट हमारा कौन हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। और कितना अमाउंट यहाँ पे कर रहे हैं, 5,000 का, एंटर। इसको हम कर देंगे और तो हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार। एड रेफरेंस रख सकते हैं, रखना है तो, नहीं रखना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अभी हम बेच रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ओनली सेल्स देंगे, ठीक। इसको हमने सेव किया। देन
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या लिखा है, सुरेश से 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, परचेज क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, F9। तो F9 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल सा परचेज आ गया, उसी को सिंपल एंट्री में करने के लिए Ctrl+V यूज़ करेंगे। अब हम इसको लेंगे तो परचेज अकाउंट हम यहाँ पे करेंगे। परचेज कर किसको रहे हैं, एक बार हम दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ हम सुरेश से खरीद रहे हैं, तो सुरेश से हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुरेश का नाम आएगा। कितना कर रहे हैं, 5,000। तो 5,000 अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा। के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाई में परचेज अकाउंट परचेज कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे हम यहाँ पे, अभी हम खरीद रहे हैं तो ये सिंपल परचेज में जाएगा। इसको हमने सेव किया, फिनिश। अब हम अगला चेक करते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा है राजेश को 2,000 रुपये का माल बेचा एवं कैश प्राप्त किया। तो याद रखना, राजेश को बेच रहे हैं तो राजेश का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश प्राप्त हो रहा है तो कैश आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो राजेश को हम सेल कर रहे हैं, इनकी सेल्स अकाउंट है ये हमारा। सेल्स के लिए हम यूज करेंगे F8। F8 हमने यूज किया। सिंपल एंट्री के लिए Ctrl+V। और हम किसको कर रहे हैं यहाँ पे, कैश हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर। कैश लिखने के बाद कितना हम यहाँ पे कर रहे हैं, अमाउंट चेक कर लेंगे एक बार। तो अमाउंट 2,000 रुपये दिया है, 2,000 रुपये। और क्या कर रहे हैं हम, सेल। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट। तो इस टाइप से हम ये सिंपल एंट्रियाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल से रिटर्न एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें जाना है कीबोर्ड में, एक बटन दिखता है यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे F11। F11 के अंदर हम जाएंगे। F11 के अंदर जाने के बाद हमें F1 यूज़ करना है। ठीक है, F1 हम यूज़ करते हैं और यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। तो ये तीनों जो ऑप्शन है इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे यस करना है। ध्यान से देखेंगे, हमें ये तीन ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे यस करना है। बाकी जो सेटिंग जैसी भी है आप उसको वही रहने दें, उसके साथ हम चेंजेस नहीं करेंगे और उस पर एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। क्लियर। इतना हमने किया। अब हमें क्या करना है, Ctrl+F9 हम यूज़ करेंगे। Ctrl+F9 यूज़ करेंगे और F8 करेंगे। ठीक है, तो Ctrl+ जो हमारा F8 होता है उससे हमारा क्रेडिट नोट आता है, जो कि हमारे सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। ओके, सेल्स रिटर्न हमें करना है तो उसका हम एक बार एंट्री चेक करते हैं। तो यहाँ देखो, महेश को हमने पहले पे किया था 5,000 रुपये, और अब हम क्या कर रहे हैं, महेश हमें वापस करने आ रहा है 5,000 रुपये। जो उसने सामान लिया था वो हमें वापस करने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये वाला जब हम एंट्री करेंगे इसके अंतर्गत, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 2 में क्या करेंगे, हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे यहाँ। क्लियर। किससे आ रहा है, इसको यहाँ डाल देंगे। तो महेश से आ रहा है तो महेश अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है, वही 5,000 का आ रहा है। 5,000 का हमने यहाँ लिखा और रेफरेंस हम यहाँ रहने देंगे। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ सेल्स रिटर्न आप चूज करोगे। क्लियर। सेल्स रिटर्न हमने चूज किया, इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने किया। नेक्स्ट जो अगला सेल्स का हमारा वाउचर था यहाँ पे, ये वाला, राजेश से 2,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ, कैसा, कैश। तो उसको हमने कैश में डाला था, है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में हम कैश लिखेंगे। कैश लिख दिया, अमाउंट डाल दिया 2,000, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो प्राप्त हो रहा है हमें, तो क्रेडिट नोट में जाएगा। क्लियर। इसके बाद अब हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा है सुरेश को 5,000 रुपये का माल वापस किया। अब ये हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कौन हो गया, हमारा डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सुरेश को हम वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे, डेबिट नोट में करते हैं। क्लियर। डेबिट नोट के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+F9। इसको हमने यूज़ किया डेबिट नोट। किसको कर रहे हैं, उसका नाम आप यहाँ पे टिक देंगे, एक बार नाम चेक कर लो, सुरेश अकाउंट। ठीक है, सुरेश को हम परचेस कर रहे थे, तो सुरेश अकाउंट हम यहाँ टाइप करेंगे। कितना कर रहे हैं, 5,000 का, और रेफरेंस यहाँ रहने देंगे। अगेन हम क्या कर रहे हैं, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न हम यहाँ टाइप करेंगे, देन ओके। तो इस टाइप से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंतर्गत हम किसकी एंट्री करते हैं, यहाँ पे सेल्स की और परचेस रिटर्न की हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।